कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि की रचना भी कर सकती है और संहार भी। एक ऐसी ऊर्जा जो करुणा की देवी भी है और प्रलय की ज्वाला भी। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसी 15 देवी हैं जिनकी शक्ति इतनी असीमित है कि स्वयं देवता भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं? लेकिन सवाल ये उठता है, कौन है ये 15 दिव्य शक्तियां? कौन है वे देवियां जिनकी महिमा से सारा ब्रह्मांड संचालित होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली की क्रोध से भरी आंखों के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? या मां लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी हैं, या फिर उनकी शक्ति का कोई और भी रहस्यमयी पहलू है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम इन 15 शक्तिशाली देवियों के रहस्यों को खोलेंगे, उनकी कहानियों को जानेंगे और यह समझेंगे कि क्यों ये देवियां केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला भी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि इस सूची में कुछ ऐसी देवियां भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं? तो अगर आप भी तैयार हैं इस रहस्यमयी और शक्ति से भरी यात्रा पर चलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऐसी चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 1, राधा। देवी राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हिंदू धर्म में राधा को श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से भी ज्यादा पूजनीय माना गया है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है जो उनके दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राधा को कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति के लिए भी जाना जाता है। इनकी ऐसी भक्ति के कारण हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के साथ सदैव देवी राधा की पूजा की जाती है। नंबर 2, त्रिपुर सुंदरी। देवी त्रिपुर सुंदरी देवी, जिन्हें ललिता या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित देवी हैं जो सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। वह 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उन्हें उनके दिव्य रूप, बुराई के खिलाफ लड़ाई और उनके दार्शनिक महत्व के लिए मनाया जाता है। नंबर 3, वैष्णो माता। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। नंबर 4, योग माया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, ठीक उनके पहले मां दुर्गा ने योग माया के रूप में जन्म लिया था। मां दुर्गा का यह दिव्य अवतार कुछ समय के लिए था। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदल कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी नींद में थीं और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। वहीं कंस के कारागार में देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने के बाद वसुदेव उस बालक को नंद के यहाँ यशोदा के पास लिटा दिया, जिससे बाद में आंख खुलने पर यशोदा ने बालिका के स्थान पर पुत्र को ही पाया और वसुदेव यशोदा के यहाँ जन्मी बालिका को मथुरा वापस आ गए। और जब कंस ने उस बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाशवाणी करती हुई चली गई। देवी योगमाया के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं जो उनसे बड़ी थीं। नंबर 5, मातंगी। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी हैं। यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भौज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु, पक्षी, जंगल,
आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहां 9वां स्थान मां सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहां गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। नंबर 6, गायत्री मां। गायत्री मां से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री मां को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री मानते हैं। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है, इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री हैं, इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। मां पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। नंबर 7, गंगा। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में आर्षि जहनु के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। नंबर 8, माता सीता। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थीं और महाराज जनक की पुत्री थीं। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा ही और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खुदाई हुई, तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। चूंकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। नंबर 9, मां दुर्गा। मां दुर्गा की उत्पत्ति असुरों के राजा रंभ के पुत्र महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के मुताबिक राक्षस राज महिषासुर ने तपस्या कर ब्रह्मराज जी को प्रसन्न वरदान प्राप्त किया कि वह जब चाहे विकराल और भयंकर भैंसे का रूप धारण कर सके। इसके अलावा उसने वरदान पाया कि उसे कोई भी देवता या दानव युद्ध में हरा नहीं पाएगा। वरदान मिलने से महिषासुर बलशाली होने के साथ ही अहंकारी भी हो गया था। उसने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को हराकर कब्जा कर लिया था। भगवान शिव और भगवान विष्णु भी उसे युद्ध में नहीं हरा पाए। महिषासुर की शक्ति, अहंकार और अत्याचार लगातार बढ़ते चले गए। उसका आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उसके अत्याचारों से परेशान होने लगे थे। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से सलाह लेते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें एक शक्ति को प्रकट कर महिषासुर का वध किया जा सके। सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर एक तेज के रूप में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को प्रकट किया। सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करने से एक आकृति की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं की इस शक्ति को शिवजी ने त्रिशूल,
विष्णु जी ने चक्र, बृहराज जी कमल का फूल, वायु देवता से नाक व कान, पर्वतराज से कपड़े और शेर मिला। यमराज के तेज से मां शक्ति के केश बने, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां, प्रजापति से दांत और अग्निदेव से आंखें मिली। इसके अलावा सभी देवताओं ने अपने शस्त्र और आभूषण उन्हें दिए। पुराणों के मुताबिक देवताओं के तेज और शस्त्र पाकर जो देवी प्रकट हुई वो तीनों लोकों में अजेय और दुर्गम बनी। युद्ध में बहुत भयंकर और दुर्गम होने के कारण इनका नाम मां दुर्गा पड़ा। इसके बाद शक्ति रूपी मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध हुआ। फिर 9वें दिन देवी दुर्गा ने राक्षस राज महिषासुर का वध कर दिया। जिन 9 दिनों तक मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ वध किया वही आज चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाए जाते हैं। नंबर 10, माता अनुसुईया। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। आओ जानते हैं सती अनुसुईया की कथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त अर्षियों में से एक माना जाता है और आर्षि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि आर्षि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सती अनुसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते हैं। सती अनुसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। एक बार जब नारद जी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया, तब इस पर तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि आर्षि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने जैसी आपकी इच्छा, यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़कर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहां पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। उक्त कथा को दत्तात्रेय के जन्म से जोड़कर भी देखा जाता है। नंबर 11, काली। काली या महाकाली को कई नामों से बुलाया जाता है।
वह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको खास तौर पर बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। काली का मतलब है काल या समय से पैदा हुई। वह बुराई, दानवीय प्रकृति के लोगों को कभी माफ नहीं करती, बुराई को दमित करती है। इसलिए मां काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। बांग्ला में काली का एक और अर्थ होता है स्याही या रोशनाई। नंबर 12, सरस्वती। देवी सरस्वती को लोकोक्तियों के आधार पर ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, जो संगीत, कला, बुद्धि, भाषण, विद्या और कला से जुड़ी मानी जाती है। इन्हें माता सरस्वती भी कहकर पुकारते हैं। सरस्वती का वाग्देवी, शारदा, वीणा वादिनी आदि नामों से भी अभिवादन किया जाता है। ज्ञान की वैदिक देवी सरस्वती को मूर्तियों और चित्रों में एक हाथ में वीणा, पवित्र जल का एक बर्तन धारण करने वाली चित्रित किया गया है। एक हाथ में आध्यात्मिकता की शक्ति का प्रतीक माला और एक छोटे आकार की किताब उन्हें ज्ञान का प्रतीक बनाती है। हंस और मोर से घिरे कमल के फूल पर विराजमान सरस्वती देवी विद्या, बुद्धि और शिक्षा की प्रतीक मानी गई है। नंबर 13, तुलसी। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। नंबर 14, मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, क्योंकि वो धन की देवी मानी जाती है। अगर मां लक्ष्मी के स्वरूप की बात की जाए तो मां लक्ष्मी 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वरमुद्रा में है। मां लक्ष्मी कमल पर आसीन रहती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा का अर्थ है कि आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता, अन्न और धन की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार आर्षि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई थी। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो जाने का लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। फिर इंद्रा ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। जब दैत्यों की मदद से समुद्र मंथन की गई तो इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जिनमें से एक मां लक्ष्मी भी थीं। वे कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुईं और भगवान विष्णु को उन्होंने अपना पति चुना। नंबर 15, पार्वती। पार्वती उमा या गौरी मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह, संतान की देवी हैं। इनका मूल नाम उमा है, लेकिन हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। वह सर्वोच्च हिंदू देवी परमेश्वरी आदि पराशक्ति की साकार रूप है और शाक्त संप्रदाय या हिंदू धर्म में एक उच्च कोटि या प्रमुख देवी है और उनके कई गुण, रूप और पहलू हैं। उनके प्रत्येक पहलुओं को एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में 10,000 से अधिक नाम मिलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वह हिंदू देवी देवताओं की त्रिमूर्ति का निर्माण करती हैं। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी हैं। वह पर्वत राजा हिमांचल और रानी मैना की बेटी हैं। पार्वती का जन्म स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में माना जाता है, जहां उसे नंदा के रूप में पूजा जाता है और इसी कारण वहां हर 12 सालों में नंदा राजजात का आयोजन किया जाता है। पार्वती हिंदू देवताओं गणेश, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा की मां और कार्तिकेय, अयप्पा की सौतेली माता हैं। उन्हें श्री विष्णु भगवान की बहन कहा गया है। वे ही मूल प्रकृति और कारण रूपा हैं। शिव विश्व के चेतना है तो पार्वती विश्व की ऊर्जा है। पार्वती माता जगत जननी अथवा परब्रह्म स्वरूपिणी है,
तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म की 15 सबसे शक्तिशाली देवियां, जिनकी महिमा अनंत है और शक्ति असीमित। इन देवियों की कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन याद रखिए, हर देवी की एक अनूठी शक्ति है, और वह शक्ति सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं। अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें, तो उनकी कृपा से हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। अब सवाल यह है, इन 15 देवियों में से आपकी सबसे प्रिय देवी कौन है? कौन सी देवी की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इन अद्भुत शक्तियों के बारे में जान सकें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से करेंगे एक नई रहस्यमयी यात्रा। तब तक के लिए जय माता दी।